वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 11th मैथमेटिक्स। आप आज के डेट में जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो है कुछ क्वेश्चन के बारे में जो है पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3H के जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 2 के बारे में शायद पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, आपको प्रूव करना है इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए वाला पार्ट देखिए, sin A प्लस sin B प्लस sin C इक्वल टू cos A अपॉन 2 cos B अपॉन 2 इंटू cos C अपॉन 2। इतना आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। अब sin A sin B प्लस sin C, तो आप सबसे पहले sin C प्लस D का फार्मूला आप जानते हैं। sin C प्लस sin D का फार्मूला 2 sin C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2। यही फार्मूला जो है हम लगा देते हैं। चलिए यही फार्मूला हम जो है इन दोनों में लगाते हैं, तो हो जाता है 2 sin A प्लस B अपॉन 2 इंटू cos A माइनस B अपॉन 2 प्लस sin C, साइड पे 2 sin C अपॉन 2 इंटू cos C अपॉन 2। इसकी वैल्यू की क्या होती है, एक फार्मूला पढ़े होंगे, sin C की वैल्यू होती है 2 sin C अपॉन 2 इंटू cos C अपॉन 2। ये दोनों फार्मूले जो है हम लगा देते हैं, ठीक है। जब इतनी वैल्यू आपने जो है पुट किया, तो यही वैल्यू जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी होती है, 180। तो A प्लस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस C, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस AB, A प्लस B। इतनी वैल्यू हो सकती है कि यही वैल्यू जो है इसमें पुट कर देते हैं। इसका लिख सकते हैं 2 sin 180 माइनस C अपॉन 2 इंटू cos A माइनस B अपॉन 2 sin। देखते हैं क्या है, C के स्थान पे लिख सकते हैं 180 माइनस A प्लस B अपॉन 2 इंटू cos C अपॉन 2। इतनी वैल्यू आपने लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? जब इतनी वैल्यू आपने लिख दिया, आप जानते हैं 180 को आप लिख सकते हैं, फिर से लिखिए 2 sin 90 माइनस C अपॉन 2 इंटू cos A माइनस B अपॉन 2 प्लस 2 sin 90 माइनस A प्लस B अपॉन 2 cos C अपॉन 2। इतनी वैल्यू आपने लिखा। चलिए ऊपर से मिटा देते हैं हम। तो
साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos c अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2 प्लस 2 cos c अपॉन 2 सॉरी a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos c अपॉन 2। हम देखें 2 cos c अपॉन 2 cos c अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 cos c अपॉन 2 कॉमन लेते हैं तो cos हो जाएगा a माइनस b अपॉन 2 प्लस cos a प्लस b अपॉन 2। अब इसका इतना फार्मूला हम पढ़े हैं, क्या पढ़े थे बताइए? ये फार्मूला पढ़े हैं 2 cos a या cos का फार्मूला लगा दीजिए, cos c प्लस cos d वाला फार्मूला। तो जब cos d है तो हो जाएगा 2 cos a प्लस a माइनस b और प्लस a प्लस b। 2 cos फार्मूला लगाइए, इसको लगा दें 2 cos a माइनस b प्लस a प्लस b अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b माइनस सॉरी इसको निकालिए, या इसको इधर कर लीजिए तो आ जाएगा a प्लस b माइनस a प्लस b अपान 2। जब इतनी वैल्यू लगा दिए तो हो जाएगा ये b कैंसिल यहाँ से, a कैंसिल यहाँ 2b और 2a, इसको 2 cos a, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 cos a अपॉन 2 इंटू cos b अपॉन 2, ठीक है। जब इसकी वैल्यू यहीं से आपने फार्मूला पढ़ा है, यहीं पर डायरेक्ट फार्मूला आपका जब फार्मूला लगा देते हैं तो इसके फार्मूला हो जाता है 2 cos a अपॉन 2 इंटू cos b अपॉन 2। जब ये फार्मूला लगा देते हैं तो क्या हो जाता है 2 पूजा 4 cos a अपॉन 2 इंटू cos b अपॉन 2 इंटू cos c अपॉन 2। यही आपका जो है वैल्यू आ गया, यही आपका राइट हैंड साइड है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट को, 2nd पार्ट को, 3rd पार्ट को भी प्रूव करते हैं। आज समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व किए थे वैसे ही है। फोर्थ और थर्ड वाला नीचे वाला पार्ट है, मतलब दोनों पार्ट को एक में कर देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बुक से उठाइए। इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में प्रूव करना है साइन b प्लस 2c, साइन c प्लस 2a प्लस साइन a प्लस 2b इक्वल टू 4 साइन b माइनस c अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस a अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। इतनी वैल्यू आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आप यहीं पर देखिए, ध्यान साइड देखिए जल्दी से, साइन b प्लस c प्लस c, साइन क्योंकि 2c है, c प्लस c लिख सकते हैं, साइन c प्लस a प्लस a प्लस साइन a प्लस b प्लस b, इतनी वैल्यू लिख सकते हैं। अब साइन b प्लस c का मान 180 माइनस a हो जाएगा। बोलिए
साइन 180 माइनस ए प्लस सी साइन 180 माइनस बी प्लस ए साइन 180 माइनस सी प्लस बी। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा साइन 180 माइनस ए माइनस सी साइन 180 माइनस बी माइनस ए साइन 180 माइनस सी माइनस बी। यही वैल्यू अब इसको लेके लिखिए साइन ए माइनस सी प्लस साइन डी माइनस ए प्लस साइन सी माइनस बी। इतनी वैल्यू आपने लिख लिया। अब देखिए जब इतनी वैल्यू लिख लिया तो अब यहीं पर जो है आपको फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे तो साइन सी प्लस डी वाला फार्मूला लगाइए। तो साइन सी प्लस डी वाला फार्मूला लगाते हैं तो यही 2 साइन ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस सी माइनस बी माइनस ए अपॉन 2 प्लस 2 साइन सी माइनस बी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस बी अपॉन 2। इतनी वैल्यू आपको लिख दिए फार्मूला आप लगा दिए हैं। बताइए ये भी फार्मूला ऊपर से मिटा लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हो जाएगा 2 साइन क्या हो जाएगी बी माइनस सी इंटू कॉस इसमें से जो है 2a माइनस बी माइनस सी अपॉन 2 प्लस 2 साइन सी माइनस बी अपॉन 2 cos c minus b अपॉन 2। यही वैल्यू आपका आएगा। इतनी जब वैल्यू आ गई तो हम क्या करते हैं आपको लिखा है 2 साइन सॉरी इतनी वैल्यू जब हम लिखते हैं जब इतनी वैल्यू आई है तो क्या करते हैं इस वैल्यू को जो है 2 साइन बी माइनस सी या यहीं पर जो सेकेंड पार्ट में इसको b को वापस ले लेते हैं तो c माइनस बी तो माइनस जब लेते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू जो है हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है जब ये वैल्यू या यही से ये वैल्यू इसके पीछे से ही जब हम ये क्वेश्चन नहीं लगाए थे इसको लिखते थे साइन इसको लिख सकते थे माइनस से बी माइनस सी लिख सकते थे। बोलिए ये माइनस तो ये माइनस हो जाता है ये चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते थे माइनस 2 साइन बी माइनस सी और बी माइनस सी लगा सकते थे। तो अब यहाँ पर देखते हैं 2 साइन बी माइनस सी और 2 साइन बी माइनस सी कॉमन हो जाता है। तो 2 साइन बी माइनस सी अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है cos 2a माइनस बी माइनस सी अपॉन 2 माइनस
b माइनस सी अपॉन 2। यही इस तरह बनता है। जब a तरह बनता है तो हम क्या करते हैं, इसी को ही सॉल्व करेंगे। इसको है, जब इसी को सॉल्व करते हैं ए पोर्शन, इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो आता है 2 sin b माइनस सी अपॉन 2। यहाँ पर फार्मूला आएगा 2 sin 2a माइनस b माइनस सी, ठीक है, अपॉन 2 माइनस प्लस b माइनस सी अपॉन 2, इसका होल 2 इंटू साइन b माइनस सी अपॉन 2 माइनस 2a माइनस b माइनस सी अपॉन 2 का अपॉन 2, इतनी वैल्यू आती है। इसे लिख लीजिए 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, साइन 2a माइनस 2c अपॉन 4 साइन 2b माइनस 2a अपॉन 4। इतनी वैल्यू लिख सकते हैं। जब इतनी वैल्यू लिख सकते हैं तो आपको लिख सकते हैं ध्यान दीजिए 2 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 2 यहाँ पे 2 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस सी अपॉन 2 इंटू साइन b माइनस a अपॉन 2। आप देखते हैं a माइनस सी है तो a माइनस सी, अगर साइन माइनस थीटा को तो माइनस साइन थीटा, तो इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं 2 साइन b माइनस सी अपॉन 2 इंटू माइनस साइन c माइनस a अपॉन 2 इंटू माइनस साइन a माइनस b अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं 2 साइन, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, b माइनस सी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस a अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ये आपका जो है राइट हैंड साइड आ गया। इतनी वैल्यू जब आपकी आ गई, ठीक है, तो इसी तरीके के इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी है, 7th में भी है, यही c प्लस d वाला फार्मूला लगा के जो है आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पीरियड में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।